मेरा नाम दीपक मिश्रा है और ये कहानी उस रात की है जब मैंने पहली बार उस लाल दिए को देखा था। एक ऐसा दिया जो सिर्फ रोशनी नहीं देता बल्कि कुछ जगाता है। ये बात है जब मैं अपने दोस्त रोहित के साथ गांव भैरवन घाट गया था। दिन में वो जगह बिल्कुल सामान्य लगती थी, बच्चे खेलते, लोग नदी में नहाते। लेकिन जैसे ही सूरज ढलता पूरा घाट सुनसान हो जाता। गांव वालों ने हमें पहले ही चेतावनी दी थी, शाम के बाद घाट पर मत जाना, वहां कुछ ठीक नहीं है। हमने हंसकर बात टाल दी। हमें लगा ये सब पुराने जमाने की कहानियां हैं। लेकिन उसी रात करीब 10 बजे हम दोनों चुपके से घाट की तरफ निकल गए। हवा ठंडी थी, नदी का पानी धीरे धीरे बह रहा था और पूरा माहौल अजीब सा भारी लग रहा था, जैसे कोई हमें देख रहा हो। जैसे ही हम घाट की आखिरी सीढ़ियों तक पहुंचे, हम दोनों रुक गए। वहां सबसे नीचे एक लाल रंग का दिया जल रहा था। हवा तेज थी, लेकिन वो दिया बिल्कुल शांत था, जैसे उसे कोई बुझा ही नहीं सकता। रोहित ने धीरे से कहा, किसी ने रखा होगा, लेकिन मुझे यकीन नहीं हुआ। हम धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़े। जैसे ही मैं उसके पास पहुंचा, मुझे लगा पानी में कुछ हिल रहा है। मैंने नीचे झांका और पानी में मेरा चेहरा दिख रहा था, लेकिन वो मैं नहीं था। उसकी आंखें पूरी काली थीं। मैं घबराकर पीछे हट गया। चल यहां से, मैंने रोहित से कहा, लेकिन रोहित चुप था। मैंने उसकी तरफ देखा और उसकी आंखें भी काली हो चुकी थीं। वो मुस्कुरा रहा था। दीपक, दिया बुझाओ। उसकी आवाज उसकी नहीं थी। मेरे हाथ कांपने लगे। मैं पीछे हटने लगा, लेकिन तभी चारों तरफ से फुसफुसाहट आने लगी। बुझाओ, बुझाओ, बुझाओ। आवाजें बढ़ती जा रही थी, जैसे पूरा घाट मुझसे यही चाहता हो। मेरा दिमाग सुन्न हो गया और डर के मारे मैंने उस दिए पर फूंक मार दी। जैसे ही मैंने दिए को बुझाया, पूरा घाट 1 सेकंड के लिए बिल्कुल अंधेरे में डूब गया। ऐसा अंधेरा जिसमें अपनी सांस भी सुनाई दे। मैंने रोहित को पुकारा, रोहित, लेकिन कोई जवाब नहीं। फिर अचानक धीरे धीरे एक एक करके घाट की हर सीढ़ी पर लाल दिए जल उठे। 1, 2, 10 और देखते ही देखते सैकड़ों। पूरा घाट लाल रोशनी में डूब गया। लेकिन वो रोशनी सुकून देने वाली नहीं थी, वो डर पैदा कर रही थी। मैंने नीचे पानी में देखा और इस बार वहां सिर्फ मेरा चेहरा नहीं था, सैकड़ों चेहरे थे। सबकी आंखें काली, सब मुझे घूर रहे थे। मेरी सांस रुक गई। अचानक मेरे पीछे से आवाज आई, अब तू हमें दिखाई देता है। मैंने पीछे मुड़कर देखा। रोहित मेरे सामने खड़ा था, लेकिन अब वो रोहित नहीं था। उसका चेहरा धीरे धीरे बदल रहा था, जैसे किसी और का चेहरा उस पर चढ़ रहा हो। मैं डर के मारे भागने लगा। सीढ़ियां चढ़ता गया, फिसलता, गिरता, लेकिन पीछे मुड़कर नहीं देखा। मुझे लगा कोई मेरे पीछे दौड़ रहा है, कोई या बहुत सारे। जब मैं घाट से बाहर पहुंचा तो अचानक सब शांत हो गया। न कोई आवाज, न कोई रोशनी। मैंने हिम्मत करके पीछे देखा। घाट बिल्कुल खाली था, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। जब मुझे होश आया, मैं अपने घर पर था। गांव वाले मेरे आसपास खड़े थे। उन्होंने कहा, तू बच गया। मैंने तुरंत पूछा, रोहित कहाँ है? सब चुप हो गए। एक बूढ़े आदमी ने धीरे से कहा, जो लाल दिया बुझा देता है वो अकेला वापस नहीं आता। उस दिन के बाद
रोहित कभी नहीं मिला, लेकिन धीरे उस रात कुछ मेरे साथ भी वापस आया था। उस घटना के बाद मैंने खुद को समझाने की कोशिश की कि यह सब बस एक डरावना अनुभव था, लेकिन सच्चाई इतनी आसान नहीं थी। पहली अजीब बात उसी रात हुई। मैं पानी पीने उठा और जैसे ही मैंने ग्लास में देखा, मुझे अपना चेहरा नहीं दिखा। वो चेहरा वही था, काली आंखों वाला। मैं घबराकर पीछे हट गया। ग्लास मेरे हाथ से गिर गया, लेकिन आवाज नहीं आई, जैसे आवाज ही खत्म हो गई हो। अब मुझे हर जगह कुछ अजीब महसूस होने लगा। आईने में, पानी में, खिड़की के शीशे में। मुझे मैं नहीं दिखता था। एक रात करीब 2 बजे मेरी आंख खुली। कमरे में हल्की लाल रोशनी थी। मैंने देखा मेरे कमरे के कोने में एक छोटा सा लाल दिया जल रहा था। मैं डर के मारे जम गया। वो दिया धीरे धीरे खुद ब खुद मेरी तरफ खिसकने लगा और फिर बहुत धीमे एक आवाज आई, तू हमें भूल गया? मेरी सांस अटक गई। हम तुझे नहीं भूले। अचानक कमरे की दीवारों पर पानी जैसा कुछ फैलने लगा और उसमें वही चेहरे, सैकड़ों, सब मुझे देख रहे थे। अब तू अकेला नहीं है, मैं चिल्लाया और उसी पल सब कुछ गायब हो गया। मैं फिर से अपने कमरे में था। अंधेरा, खामोशी, लेकिन अब मुझे समझ आ चुका था। वो घाट, वो दिया, वो चेहरे, सब खत्म नहीं हुआ था। वो अब मेरे अंदर आ चुका था।